नायरा, I'm sorry, Papa. I'm sorry. मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना, मुझे माफ कर दीजिए मम्मा। I'm sorry, I'm sorry। क्या हुआ बेटा? पहले मुझे बोलो तो। क्यों कह रही हो मुझे ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो सीढ़ी अटक गई इसलिए दुखी हो? बेटा, उसके लिए तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारी क्या गलती है इसमें? नहीं मम्मा, उसके लिए नहीं। इतने सालों से जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए। मैं बहुत गलत थी मम्मा, मैंने आपको बहुत गलत समझा है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मा। I'm sorry। आप जो चाहे मुझे सुना दे सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, नायरा क्या हो गया तुम्हें? तुम खुद को दोषी मत समझो। तुमने कोई गलती नहीं की है। कुछ नहीं किया तुमने। हाँ, कुछ भी नहीं किया। ऐसे मत सोचो। बताओ मुझे अब। हाँ, शांत हो जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। भी तो मुझे इतना टाइम लग गया ये बात समझने में। इस बात के लिए मैं आपसे इतनी नाराज थी। ऐसी कोई बात थी नहीं। मुझे माफ कर दो मम्मा। ये बड़ी गलतफहमी हो गई थी आपको लेके। मैं बहुत गलत थी मम्मा। I'm sorry, बहुत गलत थी। वो कहते हैं ना कि जब तक इंसान खुद उस सिचुएशन में नहीं पड़ता तब तक उसे समझ में नहीं आता कि दूसरे पे क्या बीती होगी। अब जब मैं खुद उसी सिचुएशन में आई तो मुझे समझ में आया कि आप कभी गलत थी नहीं। आपको मुझे जो सजा देनी है ना आप दे दीजिए। आप बस मुझे बता दो कि मैं क्या करूं जिससे आप नहीं नहीं बेटा, नहीं। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी, मेरे सुने सुने अंगना में कब सवेरा लाएगी। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी। कुछ मत कहो, ऐसे ही मेरे गले से लग जाओ। सारे दुख मेरे सारे दर्द दूर हो जाए। ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे। काश पापा यहाँ होते, फिर ये खुशियाँ डबल ट्रिपल हो जाती। हम उन्हें ये वीडियो तो भेज सकते हैं रौनक। मामा, जय गंगा मैया। लव यू कृष्ण। ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे, कब जाने किस पल में तू चली आए। ये दर ये दीवारें कब तू फिर से सजाएंगे, कब अंगना में फिर से तू रंगोली बनाएंगे। आज सही मायने में लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आई हूँ। इतना कुछ गवा दिया मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से। दिन, महीने, साल सदियों की तरह बीते हैं नायरा। सिर्फ इस आस में कि एक दिन मेरी बेटी वापस आएगी। कब दिन होता था
और कब रात, कुछ पता नहीं चलता था मुझे, बस तुम्हारा ही इंतजार रहता था। लेकिन अब वो सारे दिन, वो सारे महीने, वो आवर्स, वो सेकंड्स हम फिर से जिएंगे मम्मा। हम ना 24 आवर्स में 48 आवर्स जिएंगे। हाँ बेटा। क्या हुआ लल्ला? बेटा तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? और सब इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? मुझे पता है नहीं बता पाओगे। जब इतने महीनों से नहीं बताया तो अब कैसे बताओगे, है ना? मैंने भी दुनिया देखी है। मैं जान गई थी कि बहू और नायरा के बीच कोई अनबन है, पर कभी पूछा नहीं। डर गई थी कि कहीं जो मेरे लिए आके कभी कभार गले से मिलती है, बैठ के तो प्यार भरी बातें करती है, कहीं वो भी सब खत्म ना हो जाए। हाँ भाभी माँ, बेटी अपनी माँ से ज्यादा समय दूर नहीं रह सकती। बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक हो गया। आज हमारी नायरा असली मायने में घर लौट आई है। जी आंटी। नक्श बेटा, वो नायरा का परफॉर्मेंस हो गया है क्या? अक्षरा को कब से फोन लगा रहे हैं पर वो उठा ही नहीं रही है। एक्चुअली उसने कहा था कि जब रिजल्ट होने वाले हो ना तो उसे बता दो, तो वो यहाँ आ जाएगी। और गायू भी कब से उसका इंतजार कर रही है। आंटी यहाँ तो अभी वो हो गया जिसका हमें बहुत वक्त से इंतजार था। माँ और नायरा का पैचअप हो गया, नायरा की गलतफहमी दूर हो गई, इसलिए मैं फोन नहीं उठा रही। उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा, फिर भी मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं, रहने दो। अब उसका वहाँ होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो हुआ है वो इस रिजल्ट से बहुत बड़ी बात है। ओके बाय आंटी। बहुत इंतजार किया मैंने इस पल का, जब मैं आपको मामी नहीं माँ कहूंगी। हो गई बात दादी? आ रही है ना मामी? गायू, इस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे उसे उसके बेटी मिल गई है, नायरा की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। सच? हाँ। दादी, दादी तो बहुत खुशी का दिन है। मामी कितनी खुश होंगी, उनके इतने सालों का इंतजार और इतनी महीनों की तकलीफ दूर हो जाएगी। अब मुझे उन्हें देखना है, वो कितनी खुश होगी, मुझे उनका चेहरा देखना भी। नहीं गायू, मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगी। एक तो इतने सालों बाद सुलह हुई उन दोनों में, तो बहुत सारी बातें करनी होगी, और फिर नायरा के साथ ही रहना चाहिए ना अक्षरा को। हाँ सही कह रही हैं आप दादी, इतना बड़ा पहले माँ बेटी के लिए नायरा के साथ ही होना चाहिए। उन्हें आप भी लेके चली, मैं आती। जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। हे भगवान, मुझे तो गायों के पास जाना है बेटा। मैं सिर्फ तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आई थी, पर अब मुझे जाना होगा। तू यहाँ रुक जा, हम बाहर चले जाते हैं। मेरी बात हो गई है गायू की दादी से, वो कह रही थी कि इस वक्त माँ का यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी जब तक आप लोग वहाँ पहुँचेंगे तब तक ऑलरेडी रिजल्ट्स अनाउंस हो गए होंगे।
चीकू बात तो सही कह रहा है। पता लगा कि हम लोग यहाँ से भी निकल गए और वहां भी नहीं पहुंचे। हाँ, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। अंदर चले। तो दोस्तों, अब बहुत जल्द सस्पेंस खत्म होने वाला है, क्योंकि हम सबके सामने अब रिजल्ट्स आने वाले हैं। मामी होती तो और भी अच्छा होता। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के बाद अब वक्त आ गया है किसकी मेहनत रंग लाई है और किसे थोड़ी सी मेहनत करना बाकी है। आज 23 डिजाइनर्स ने यहाँ अपना टैलेंट शोकेस किया। मामी जी, मामी। गायू सॉरी बेटा, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर तुम्हारे पास ही हूँ वहां पर। हाँ, तुम चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हेलो गायू दी, आई एम सो सॉरी। मैंने मम्मा को यहाँ रोक लिया, वो मेरी वजह से यहाँ अटक गई हैं। वो तो आना चाहती थी, इनफैक्ट हम सब आना चाहते थे, लेकिन अभी तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, और अगर हम तुरंत भी निकले ना तो भी टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं नायरा, मैं समझ सकती हूँ। तो क्या है ना, इतने सालों के बाद मिली है तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही उनका हाथ छोड़ने की। मैं समझ सकती हूँ। और इतने सालों तक आपने उनका प्यार अकेले लिया है, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मेरे हिस्से का प्यार मैं उनसे इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगी। क्या मैं इस वक्त मम्मा को अपने पास रख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल नायरा। ऑल द बेस्ट। आई होप आज हम दोनों मम्मा को प्राउड फील करें। गायू बेटा, मेरी दोनों बेटियां बहुत स्पेशल हैं। वो जो भी करती है ना, अच्छा ही करती है। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जिंदगी में ना कभी भी किसी भी इम्तिहान के लिए रेडी रहना चाहिए, चाहे कोई भी इम्तिहान क्यों ना हो। जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान पर नहीं टिकी होती है बेटा। जिंदगी तो पल पल आपको नई चीज सिखाती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। देखना, सब अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच माँ। अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर विमल बजाज को। अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट कि वो आए और विनर्स को फेलिसिटेट करें। तीसरे स्थान पर आई हैं मिस गायत्री देवरा। बधाई हो बेटा, बधाई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट फील्स रियली स्पेशल। लेकिन आज इस अवार्ड की असली हकदार मैं नहीं, वो है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी पूरी मदद की। मेरी माँ नहीं, लेकिन मामी है, मिसेस अक्षरा सिंघानिया, जो कि ना सिर्फ मेरी इंस्पिरेशन है पर मेरी गुरु। और ये टैलेंट मुझे उन्हीं से मिला है। उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी कि मैं इस एग्जीबिशन कम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। वो मेरी शो स्टॉपर भी थी और मेरी कलेक्शन का नाम भी उन्हीं के नाम पे है, अक्षरा कलेक्शन। She means the world to me. Thank you so much. गायू, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। गायू बेटा, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती तुमने। वहां बिठा दिया मुझे जहाँ शायद बैठने के लायक भी नहीं हूं मैं। बिल्कुल नहीं मामी, आप इन सबसे बहुत ऊपर हैं। मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और अब बारी है सेकंड प्राइज की, जो जाता है मिस रितु गोयल को।
अम्मा चलिए ना, घर चलते। क्यों? थर्ड प्राइज नहीं मिला, सेकंड प्राइज नहीं मिला, फर्स्ट प्राइज थोड़ी ना मिलेगा। अगर थर्ड या सेकंड मिलता तो फर्स्ट नहीं आती ना। रुक जाओ, देखना कुछ ना कुछ जरूर होगा। एंड नाउ द फर्स्ट प्राइज। और पहले स्थान पे हैं मिस नायरा सिंघानिया। गायू, तुमने नायरा को बधाई नहीं दी? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अरे तो उदास क्यों है? क्या हुआ? थर्ड आई इसलिए ना? अरे गायू, इतने सारे लोगों में थर्ड आना कोई छोटी बात नहीं है। तुम जीत गई हो, पता है? और ये कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे डिजाइन लोग पहनेंगे, पसंद करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है गायू। कहा था ना मैंने। आप जीत गई मम्मा, मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। इस जीत का पूरा क्रेडिट आपको जाता है मम्मा। आप ही की जिद थी ना कि मैं गुरु माँ से डांस सीखूं, और फिर आज सीढ़ी खराब हो गई तो आप ही ने मेरा साथ दिया। आप नहीं होती ना मम्मा तो मैं फर्स्ट मैं दूर तक नहीं जीत पाती। अगर अब मेरे साथ होती मामी तो मैं भी नायरा की तरफ फर्स्ट आती, थर्ड नहीं। लास्ट मिनट डिजाइन चेंज नहीं करनी पड़ती, और ना वो हार टूटता इतने पैनिक में। अगर अब मेरे साथ होती तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा होता, मेरी प्रेजेंटेशन और ज्यादा अच्छी होती, और मैं भी फर्स्ट आती। मुझे बेहद खुशी हो रही है इस लड़की को ये ट्रॉफी देते हुए। ये इसकी मेहनत और लगन का नतीजा है। इतने कम समय में इसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है, लेकिन अगर कोई और इसे पहचान कर उसका मार्गदर्शन करे और फिर वो अपनी मेहनत से उसे निखारे, ऐसी कहानी है इस लड़की की। लेकिन याद रखना बेटा, हीरे को जब तक तराशा नहीं जाता उसकी कीमत उतनी ही नहीं होती। इसलिए कीमत सिर्फ हीरे की नहीं, जौहरी की मेहनत की भी लगाई जाती है। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा डांस सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे सराहा भी। और फिर थैंक यू कहना चाहूंगी अपनी गुरु माँ का, जिन्होंने इस हीरे को तराशा। सच में ये जौहरी की मेहनत है जो आप सबके सामने आज दिखती है। पर वो कहते हैं ना कि पहली गुरु माँ होती, जिन्होंने मुझे डांस नहीं सिखाया, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा वो ना सिर्फ मुझे एक अच्छी डांसर, एक अच्छी बेटी, बल्कि एक अच्छी इंसान बनने में भी मेरी मदद है। थैंक यू सो मच मम्मा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं अपनी मम्मा को स्टेज पे बुला सकती हूँ? बुलाओ। माँ तो सब अच्छी होती है, लेकिन मेरी माँ बहुत स्पेशल है। एक लंबे समय के लिए मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, पर मम्मा ने
एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। मेरी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। शी इज द बेस्ट मॉम एवर। आज उन्हीं की मदद से मैं अपने पापा का सपना पूरा कर पाई। इसलिए इस ट्रॉफी की हकदार आज मैं नहीं हूँ, वो है। काश आप यहाँ होते। हमारी दोनों बेटियों ने आज हमारा नाम रोशन कर दिया है। हमें इतनी खुशियाँ दी हैं कि मैं अकेली संभाल नहीं पा रही हूँ। आ जाइए प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.